राधे राधे प्रभु जी और शुभ राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है कर्मों का फल। प्रभु जी हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, कौन सा काम करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमें मालूम होता है हम जिस तरह का कर्म करते हैं तो हमें ये भी ज्ञात होता है कि इसका फल क्या मिलेगा। अगर हमने अच्छा कार्य किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, उसके अनुसार हमें उसका फल मिलेगा, बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और अगर हमने गलत कर्म किया होगा तो उसका फल भी हमें वही वैसे ही मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि किसी का दिल न दुखे, ऐसा कार्य न करें, ऐसा कर्म न करें। हर एक जीव के साथ प्रेम करें। धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं सबको जीने का हक है। सबको प्रभु ने भले ही रूपों में अलग अलग बनाया हो, लेकिन प्राण सब में एक जैसे चल रहे हैं। इसलिए हमें कर्म वो करना चाहिए जिससे किसी के हृदय को ठेस न लगे, किसी की आत्मा दुखी ना हो। और वो आत्मा दुखी हो तो उसके भीतर से फिर अगर वो आहा की आवाज़ निकलेगी, वो पुकार निकलेगी, तो उसे वो प्रभु जब सुनेगा तो फिर उसका दंड जो है वो बहुत बुरा होगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा ही करें। यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि एक हट्टा कट्टा तगड़ा एक युवा था। वो ज़्यादातर बदमाशी करता था और बेगुनाहों को तंग करना, शरीफ आदमियों को तंग करना, उनके साथ बदमाशी करना, उनसे छीन झपट करके वस्तुओं को ले लेना और मार पिटाई करना, यानी कि बदमाश। जिस तरह आज भी समाज में वैसे लोग हैं जो दूसरों को दबाने की कोशिश करें, जो बेचारा कुछ ना बोले उसको दबाने की कोशिश करें। लेकिन प्रभु अगर वो बोलने वाला, सामने वाला कमज़ोर है, अगर वो बोलता नहीं है ना, जब उसकी पुकार हृदय से निकलती है ना, जब उसकी आत्मा रोती है ना, तो उसकी आवाज़ उस प्रभु के पास पहुंचती है, उसके कानों में वो सुनाई देती है। वो आहा जो है ना, उसके हृदय से में निकली हुई जो आहा जो निकलेगी उससे, तो वो सीधी प्रभु के कर्णों तक जाएगी, उनके कानों तक जाएगी। ऐसे ही वो बदमाश एक बार शहर में निकला। 2-3 बदमाश उसके साथ लड़के, उपद्रवियों के साथ उपद्रवी ही साथ में चलेंगे, बदमाशों के साथ बदमाश ही चलेंगे। तो चलते चलते उसने क्या किया कि एक जगह उसने एक मछुआरे को मछलियां बेचते हुए देखा। उसके टोकरे में मछलियां थी कुछ। तो एक मछली बहुत बड़ी थी। वो बदमाश उसके पास पहुंचा, कहा भैया मछली कैसे दे रहा? उसने कहा भाई 10 रुपये किलो के हिसाब से। बहुत पहले की बात है, 10 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा, ये बड़ी वाली मछली दे दे। एक मछली उसमें बहुत बड़ी थी, बाकी ये मछली दे दो। ले लो साहब, ले लो साहब, क्या जल्दी से इसको दे मेरे पास, लेकिन पैसे पूसे कोई नहीं मिलेंगे। कहा प्रभु पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, मैंने बड़ी मेहनत से सुबह जा करके मैंने वहाँ नदी में से इनको पकड़ा है और मेरी रोजी रोटी यही है और इसी से मेरा घर परिवार भी चलता है, बसता है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये 3-4 किलो की एक अकेली मछली है तो इसके 50 रुपये बनते हैं। आप ज़्यादा नहीं तो 40 रुपये दे दो, मैं आपको 10 रुपये छोड़ देता हूँ। बड़ा या तो उसको धमकाने लगा, ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगा उस मछुआरे के साथ वो बदमाश। और उसने वो ज़बरदस्ती वो मछली, बड़ी वाली मछली जो थी वो उठा ली। अब प्रभु जी मछली तो उसने उठा ली, लेकिन अभी शायद उस मछली के भीतर कुछ सांसें चल रही होंगी। कई बार क्योंकि प्रभु ने जब सांसें पूर्ण करनी है तो तभी पूर्ण होंगी। तो शायद उस मछली के भीतर कुछ सांसें चली होंगी। और जैसे ही उस बदमाश ने वो मछली उठाई तो अचानक से उस मछली ने उस बदमाश को अंगूठे के पास से काट दिया। उसने काट दिया, दांत लगा दिया, मछली ने उसको काट दिया।
अब काट दिया तो थोड़ा सा वहाँ से रक्त भी बह निकला। उसने वो अपना हाथ ऐसे झटका मारा वो, और लेकर के वो मछली लेकर चला गया। बेचारा मछुआरा जो है वो चिल्लाता रह गया कि साहब कुछ पैसे तो दे जाओ, कुछ तो दे। चाहे 50 नहीं दे, 40 दे, 40 नहीं 30 ही दे जाओ, दे तो जाओ, कुछ ना कुछ दे तो दो। लेकिन प्रभु वो बदमाश था, वो चला गया, उसने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं, और पहुंच गया घर में जा कर के। अब जैसे तैसे अब उसने वो मछली वगैरह बनाई, खाई, जैसे हो गया। उधर बेचारे उस मछुआरे के हृदय से जब उसकी आत्मा जब दुखित हुई, द्रवित हुई, तो बेचारे के हृदय से आह निकली, और उसने इतना ही कहा, बाकी उसने बुरा नहीं सोचा। तू आज अपने बल का प्रयोग दिखा करके मुझे तूने धमकाया है और मेरी मछली उठा कर ले गया है। चलो प्रभु तुझसे, मेरे प्रभु जो हैं वो अपना बल दिखाएंगे एक दिन। बस इतनी सी पुकार निकली उसके मुख से कि प्रभु अपनी ताकत दिखाएंगे एक दिन। बहुत दिन हो गए प्रभु जी ऐसे चलते चलते, वो बदमाश ऐसे ही करता, चारों तरफ जाता, बस लूट सूट करता। अब एक दिन क्या हुआ, जहाँ से अंगूठे से जिस मछली ने उसको काटा था वहाँ थोड़ा सा नासूर सा बन गया, जख्म सा बन गया, और थोड़ी दर्द भी होने लगी। अब वो बदमाश डॉक्टर के पास गया। अब उसने वो अंगूठा दिखाया कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो कहा हुआ क्या है? बोले बस थोड़ा सा मछली ने वैसे काट दिया था, उसकी वजह से हुआ। कहा कितने दिन हो गए? कहा तो ये तो 15-20 दिन हो गए। कहा कोई बात नहीं। अब डॉक्टर ने उसको मलहम पट्टी की और उसको घर भेज दिया, थोड़ी सी दवाई मेडिसिन खाने को दे दी। कहा कि अब पट्टी कर दी है मैंने, आप ऐसे करना 2-4 दिन के बाद फिर दिखा लेना। प्रभु जी वो घर वापस आ गया, फिर तरह वैसी तरह वो बदमाशी करे, सब कुछ वैसे ही। उस जख्म से वो अनजान बना हुआ है। अब वो 3-4 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गया, उस पट्टी को खुलवाने के लिए गया। तो प्रभु जी क्या देखा, पट्टी तो खोल दी लेकिन वो जख्म वो ठीक नहीं हुआ, वो जख्म और थोड़ा बढ़ गया। अब डॉक्टर ने कहा ये तो जख्म बढ़ता ही चला जा रहा है, ये क्या कारण होगा? डॉक्टर ने फिर उसको अच्छी तरह से उसको साफ किया और फिर उसके ऊपर मलहम पट्टी की, फिर दवाई खाने के लिए दी, जख्म सूखने के लिए उसने दवाई दी। फिर चला गया, कहा कि मैंने अच्छी से मलहम पट्टी कर दी, आप ऐसे करना 1 हफ्ते के बाद आना, दवाई खाते रहना सुबह शाम। अब बदमाश फिर वापस घर चला गया, फिर वैसे ही काम करता रहा। 1 हफ्ते बाद प्रभु जी को डॉक्टर के पास फिर गया, फिर उसने वो जख्म दिखाया, फिर खोला, पट्टी खोली गई, लेकिन वो जख्म वो जो थोड़ा सा था वो अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब डॉक्टर ने कहा कि उससे ये जख्म तो बढ़ता ही जा रहा, अब इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके प्रभु जी उसने उसका लेबोरेटरी में टेस्ट लिया, उसका वो खून का, वो रक्त का, और वहाँ अंगूठे का उसका सारा टेस्ट वगैरह लिया। तो डॉक्टर ने कहा पे इसमें तो नसूर बन गया, ये थोड़ा जैसे लगता है कि इसमें कैंसर के लक्षण आ रहे हैं। तो बदमाश अब थोड़ा घबराया, कहा तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर ने यही सलाह दी अगर हो सके तो अगर इस अंगूठे को कटवा दिया जाए, नहीं तो ये आगे तक फैलेगा। अब बदमाश ने कहा ठीक है, तो आप इस अंगूठे को कटवा दो। अब उसका वो ऑपरेशन हुआ उसके अंगूठे का। अब प्रभु जी वो अंगूठा यहाँ से काटा हुआ था ना, तो नीचे से यहाँ से अंगूठा काट दिया, क्योंकि जहाँ पर जख्म होता है उससे 2-4 इंच आगे ही डॉक्टर उसको काटते हैं कि नसूर आगे ना बढ़े, वहाँ से काट दिया। फिर उसकी मलहम पट्टी हुई, उसको दवाई वगैरह दी, सब कुछ हुआ। अब बुलाया उसको 15 दिन के बाद आपने फिर दिखा देना। ऐसे तैसे करते 15 दिन बाद फिर गया, लेकिन वो नसूर जो था वहाँ से वो आगे फिर चलने पड़ा, फिर वहीं पे वो पीक पड़ी हुई है, रेसा पड़ गया है। अब क्या किया जाए? अब डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया जा करके, उसने भी कहा कि नहीं, अभी भी इसमें कैंसर के कुछ लक्षण लगते हैं कुछ। तो उस बेचारे ने कहा कि बेचारा तो कहाँ है, बदमाश था, उसने कहा कि अब क्या किया जाए? तो कहा कि अंगूठा तो नहीं, अंगूठे के साथ में नीचे तक ये चला गया, आप ऐसे करो ये आगे ना बढ़े तो आप हाथ कटवा दो। अरे प्रभु जी मरता क्या ना करता, आज वो नसूर जहाँ से वो अंगूठा काटा था थोड़ा सा, अब डॉक्टर कहता है अब अंगूठा तो कट गया, अब ये ना वो आगे तक चला जाए, वो कैंसर आगे तक बढ़ जाए, तो क्यों ना हाथ ही काट दिया जाए। आज उसका हाथ काट दिया यहाँ से, इसी हाथ से उठाई थी ना वो मछली, आज वो हाथ कट गया। ऐसे तैसे करते महीना 1 और बीत गया, फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराने के लिए गया, लेकिन क्या देखा, वो तो अब आगे थोड़ा सा नसूर पड़ना शुरू हो गया। लेते देते प्रभु जी कुल मिला करके उसका यहाँ तक बाजू कट गया।
अब चारों तरफ से इलाज करवाया जाए। अब आदमी क्या करता है प्रभु जी, अगर बीमारी ठीक ना हो, इलाज से ठीक ना हो, तो कई बार हम ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी देवी देवता के पास जाते हैं, किसी योग्य आदमी से बात करते हैं, क्या कारण हो गया, बस इतनी सी भूल हो गई कि मछली ने काट दिया। अब किसी बुजुर्ग ने उससे पूछा कि जो तूने मछली ली थी, पता था उसे कि बदमाश है, हो सकता है इसने झीना झपटी की होगी, तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो उसने उससे पूछा, बदमाश ये जो मछली ली थी आपने, मछली के काटने से आपको जो जख्म पड़ा था, ये मछली किससे ली थी तुमने, और क्या मछली का आपने दाम दिया था? अब बदमाश कहने लगा, मैंने मछली का दाम तो दिया नहीं, मैंने तो उसको धमका करके दबा करके मैंने तो उसे मछली उठा करके लिया, मैंने उसको एक पैसा नहीं कौड़ी दिया। क्यों पैसा दूं, मुझसे पूरा शहर डरता है, क्यों ना। बस यही बात उस बुजुर्ग ने कही, तूने उसको पैसा नहीं दिया और तूने अपनी ताकत दिखाई है। अब एक ही इलाज है कि क्योंकि तो उस मछुआरे को ढूंढ जा करके और उस मछली का दाम उसको दे और उससे क्षमा याचना मांग और उससे पूछ कि तूने मुझे कुछ श्राप तो नहीं दिया, मुझे कुछ ऐसी बात तो नहीं कही। अब प्रभु जी, अब वो बदमाश जो था अब तो बहुत थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि अंगूठा कटा, हाथ कटा, हाथ कटने के साथ आधा बाजू कट गया। अब गया उस मछुआरे को ढूंढने, मछुआरे को ढूंढते ढूंढते प्रभु जी जहाँ पहले बैठता था वहाँ तो था नहीं मछुआरा, शहर के थोड़ा सड़क के किनारे कोने पे मछुआरा बैठा है, जाकर उसके पास गया। तो बेचारा मछुआरा उस बदमाश को देख के फिर घबरा गया कि आज फिर ये मछली उठा के ले जाएगा। 6-7 महीने के बाद वो आया था। बदमाश कहा कि अब वो कहने लगा मछुआरा कि जो लेनी है यहाँ से मछली ले लो, पता है उसको पैसे तो उसने देने नहीं है, देगा नहीं है, मार पिटाई करेगा। आज वो बदमाश कहता है मछली लेने नहीं आया हूँ, मैंने उस दिन आपसे मछली ली थी 6-7 महीने पहले, और मुझे थोड़ा सा उस मछली ने काट दिया था यहाँ से अंगूठे से। तो जब मैं मछली लेकर चला गया था ज़बरदस्ती, मैंने आपकी उसकी कीमत अदा नहीं की थी, तो क्या तुमने मुझे कोई श्राप तो नहीं दिया? क्या प्रभु से आपने कुछ कहा तो नहीं? उस मछुआरे ने कहा कि भाई मैं क्या कहूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लाचार हूँ, गरीब हूँ, शरीर से भी कमज़ोर हूँ, मैं आपके साथ क्या मुकाबला कर सकता हूँ, मैं आपके साथ क्या ताकत दिखा सकता हूँ। तो मैंने इतना ज़रूर कहा था कि तूने आज अपनी ताकत दिखाई है ना, और मेरी टोकरी में से मछली उठा के लेकर चला गया, एक लाचार आदमी की, एक मछुआरे की, जो ताकत तूने आज मुझे दिखाई है। तो मैंने इतना ही कहा था, मेरी आत्मा भीतर से यही बोली थी कि तूने आज मुझसे ये ताकत दिखाई है ना, मेरा प्रभु तुझे अपनी ताकत दिखाएगा। इतनी बात मैंने कही, यही मेरे हृदय से ये पुकार निकली थी, निकली थी। जब उसने बदमाश ने अपना हाथ ऐसे किया तो उस मछुआरे ने पूछा, ये आपके हाथ को क्या हुआ? कहा कि ये उस मछली के काटने से हुआ था। शायद वो आपकी पुकार जो है ना, वो आपके प्रभु ने, आपके भगवान ने वो सुन ली थी। मैंने आपके साथ जो जबरदस्ती की थी, मैं आपको उस मछली का दाम नहीं दिया था। शायद वो जिसके काटने से आज वो नसूर बना, मेरा अंगूठा कटा, मेरा हाथ कटा, मेरा बाजू तक कट गया, और शायद आपकी पुकार है उस प्रभु ने सुनी है, क्योंकि मैंने बल दिखाया है, मैंने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन प्रभु के आगे वो ताकत नहीं चलेगी, प्रभु हमारी ताकत नहीं चलेगी, हमारी जोरदस्ती नहीं चलेगी। हम किसी के साथ अन्याय करें, भले ही वो अन्याय वो मनुष्य सहन कर जाए, लेकिन प्रभु जी जब उसके पास उसकी आह पहुँचेगी ना, उसकी पुकार पहुँचेगी, तो वो अन्याय को सहन नहीं करेगा, वो तो न्याय करेगा। उसके घर में देर भले ही होगी, लेकिन एक न एक दिन उसका फैसला अवश्य हो जाएगा, देर सवेर तो होगा। और उस मछुआरे की पुकार उस प्रभु ने सुनी, और जाकर के उसे वो दंड दिया गया, वो नसूर बना, अंगूठा कटा, हाथ कटा, पूरा बाजू कट गया। अब वो मछुआरे से वो बदमाश कहता है कि अपने मालिक से जरा प्रार्थना करो कि अब उसको क्षमा कर दो, उसने आपसे क्षमा मांग ली, मुझसे क्षमा मांग ली है। आज फिर मछुआरे ने अपने प्रभु से वो प्रार्थना की, कहा कि मेरे मालिक, आज वो जिसने मेरी टोकरी से वो मछली उठाई थी, वो अपनी ताकत दिखाई थी, वो अब सब कुछ वो भूल चुका है, अब उसको क्षमा कर दो, वो माफ़ी मांग रहा है मुझसे। तो प्रभु जी देखो, इतना सा ज़बरदस्ती की थी, आज वो नासुर उसका ख़त्म हुआ, और जहाँ तक वो बाजू कटा था वो कैंसर वहीं पे थम गया, रुक गया।
इसलिए मैं कहता हूँ कभी किसी के साथ अन्याय न करें, किसी के साथ जो ज़बरदस्ती न करें, किसी भी वस्तु के लिए नहीं। ये तो मछली की बात नहीं, मछली उठा के लेके चला गया था, लेकिन किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ ज़बरदस्ती न करें, किसी का हक ना खाएं, किसी का हक ना छीनें। हम जोर ज़बरदस्ती करते हैं, कहीं दुकान में चले जाते हैं, किसी रेडी फड़ी वाले के पास चले जाते हैं, उसको कम दाम देने की कोशिश करते हैं, नहीं भी करते हैं, कई बार हेरा फेरी कर देते हैं, लेकिन वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देखता है प्रभु जी। अगर वो बेचने वाला अन्याय कर रहा है, 10 के 50 कमा रहा है, तो वो उसके साथ भी भगवान एक न एक दिन कुछ ना कुछ कोई दंड मिलेगा। लेकिन हम अगर 20 की कीमत की कोई वस्तु है, अगर हम उसको 5 रुपये देते हैं, तो हमें प्रभु देख रहा है कि वो अन्याय कर रहा है उसके साथ। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा कर्म करें, किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। अगर किसी के दिल को, किसी की आत्मा को दुखी करेंगे, तो उसकी आत्मा की आवाज़ जो है वो उस मालिक तक पहुँचेगी, उस प्रभु तक पहुँचेगी, और फिर उसका दंड जो है वो बहुत भारी होता है। ये तो शुक्र है उस बुजुर्ग आदमी का, जो ज्ञानी था, वो जानता था सब कुछ कि ये बदमाश है और इसने कुछ न कुछ अवश्य किया होगा। तो ये किसी की आह लगी है, ये किसी की आत्मा रोई है, और उसकी आत्मा को रोता हुआ प्रभु नहीं देख सकता, वो मालिक नहीं देख सकता। इसलिए मेरे प्रभु, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, सबसे यही कहता हूँ, किसी का हक भूल के भी ना खाएं, और किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें। कोई अपनी खुशी से किसी को दे दे उस वस्तु को, लेकिन छीना झपटी करके आप उसके साथ करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार को गलत कमाई का भोजन अन्न खिलाएंगे, तो उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। उस बदमाश को तो उसी जन्म में मिल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं किसने देखा है, ये नहीं है, इस जन्म में नहीं मिला है तो अगले में मिलेगा, अगले में नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, 100% मिलेगा। इसलिए अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। कई बार हमें बीमारी विबाधियाँ रोग लग जाते हैं ना प्रभु, तो ये मत सोचना मैंने तो आज तक अच्छा किया था, भला किया था, मुझे रोग दोष क्यों लगे हैं। ये रोग दोष अभी के नहीं लगे प्रभु, ये हो सकता है इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म के हमारे ना जाने कैसे थे, क्या करके हम आए थे, उसका दंड जो है आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए अच्छा करने की कोशिश करें प्रभु, और किसी के साथ बेहतर करने की कोशिश करें, प्रेम के साथ रहें, सद्भावना दिखाएं, और किसी को दुखी ना करें। अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, उसका सहयोग करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य इस कथा को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।